नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, सामने बैठे हुए सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है और उस महफ़िल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। इस महफ़िल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। हज़रात मोहतरम, इस सिलसिले में और इस सिलसिले के बुज़ुर्गों ने हम तमामी लोगों को हल्क़े ज़िक्र की एक अज़ीम नेमत अता की है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िक्र की अज़मत और ज़िक्र की फ़ज़ीलत पर कुछ देर गुफ्तगू होगी। एक बात खूब अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए, अंधेरा और उजाला ये दो शय है। अगर आप अपने कमरे के लाइट को ऑन किए हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, दरवाज़े ओपन हैं, तो आपके कमरे के अंदर हर तरफ उजाला ही उजाला होगा। लेकिन जो ही आप कमरे के लाइट को ऑफ़ करेंगे, दरवाज़े बंद करेंगे, खिड़कियों को बंद कर देंगे, कमरे के चारों सिमत अंधेरा छा जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि आपके कमरे के अंदर एक तरफ अंधेरा हो और दूसरी तरफ उजाला हो। जिस तरह अंधेरा और उजाला ये दो शय एक कमरे के अंदर जमा नहीं हो सकता है, ठीक इसी तरह ईमान और गफलत एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकता है। मोमिन कभी गाफिल नहीं होता है ज़िक्र खुदा से, और वह लोग जो ज़िक्र खुदा से गाफिल हो जाते हैं फिर खुदा की निगाह में वो मोमिन नहीं होते हैं। ये पीराने अज़ाम, पीराने कामिल अल्लाह के ज़िक्र की लज्जतों से, अल्लाह के ज़िक्र की हलावतों से इस तरह सरशार होते हैं, इस तरह सरशार होते हैं कि ये अपने मुरीदों से कभी गाफिल नहीं होते हैं। और जो बंदा अपने मुरीदों से गाफिल हो जाता है फिर वह पीर कामिल नहीं होता है। मेरे अजीज़ों, ज़िक्र की अज़मत और फजीलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहा है। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, और अपने रब का ज़िक्र कर इज़ा नसीता, जब आप भूल जाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, जब आप भूल चुके हैं, ज़िक्र के रास्ते से हट चुके हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र की दौलत कैसे नसीब होगी, अल्लाह के ज़िक्र की मार्फत कैसे मिलेगी। तो जब आप इन बुजुर्गाने दीन के चौखट पर आएंगे, जब किसी पीरे कामिल के दामन से वाबिस्ता हो जाएंगे, जब सूफियों की मजलिस से मुंसलिक हो जाएंगे, जब ये सूफियाए किराम अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस को सजाएंगे और उस मजलिस से जब हमारा और आपका गुजर होगा तो हमें भी अल्लाह के ज़िक्र की तौफीक मिल जाएगी। वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला,
अपने रब का जिक्र इस तरह करो कि हर एक से कट कर उसी का हो जा। अब सवाल एक ज़हन में पैदा होता है, जब बंदा अपने रब का जिक्र करेगा वो हर एक से तो कट सकता है, दुनिया की लज्जतों, दुनिया की हलावतों, दुनिया की तमाम चीज़ों को तो भूल सकता है, लेकिन जिक्र करते वक्त अपने आप को कैसे भूलेगा? जिक्र करता है तो उस बंदे को यह ख्याल रहता है, ये गुमान रहता है कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जिक्र दर्जे कमाल को तब पहुँचता है जब वह बंदा अपने आप को भी भूल जाए। अपने आप को जब बंदा भूल जाए तो जिक्र दर्जे कमाल को पहुँच जाता है। अब आप सोचेंगे अपने आप को बंदा कैसे भूल सकता है? मेरे अजीज़ों, जब एक बंदा जिक्र को तवज्जो के साथ करता है तो उस बंदे के दर्जे बुलंद होते हैं। जब बंदे के दर्जे जिक्र करते वक्त बुलंद होते हैं तो उस बंदे के ऊपर रब की रहमतों नूर की मौसलाधार बारिशें होती हैं। जब बंदा अल्लाह के रहमतों नूर की बारिशों में नहाता है तो वह बंदे के ऊपर फनायत शुरू होती है। जब एक बंदा जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा में फना होता है तो वो अपने आप को भी भूल जाता है। जब जिक्र के समंदर में कोई गोताज़न होता है, जब जिक्र की गहराई में कोई उतरता है, उसके दाएं भी जिक्र का पानी होता है, बाएं भी जिक्र का पानी होता है, ऊपर जिक्र की लहरें होती हैं, नीचे जिक्र के समंदर मौजें मारते रहते हैं, और एक जाकिर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा के समंदर में गोताज़न होकर के अपने आप को रब की कुर्बत को महसूस करता है। और जब जिक्र की लहरें, जिक्र की मौजें अपनी कैफियत उसके जिस्म पर वारिद करता है तो वह जाकिर इस्तिग़राक़ से इस्तिहलाक हो जाता है, यानी फना हो जाता है। जो बंदा जिक्र में फना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के मकाम को इतना बुलंद कर देता है, इतना बुलंद कर देता है, अगर वह बंदा इस फर्शे ज़मीन पर बैठकर अपनी नजर उठा दे अर्शे बरी की तरफ तो लोहे महफूज को देखा करता है। जिक्र के समंदर में जो बंदा फना होता है, अगर वो बंदा इस फर्शे ज़मीन पर अपनी नजर जमा दे तो तहतुस्सरा को देखा करता है। मेरे अजीजों, अगर उस बंदे का नाम दादा मियाँ हो, अगर दादा मियाँ जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा के समंदर में गोताज़न हो जाए, फिर दादा मियाँ जिस बंदे के ऊपर अपनी नजर डाल दे, अगर वो मुफलिस हो, नादार हो, तो दादा मियाँ उसे वक्त का ताजदार बना दिया करते हैं। यह जिक्र की अजमत है, यह जिक्र की फजीलत है। मेरे दोस्तों, आकाए करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया था, अरे मेरे मुक़द्दस सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, वमा रियाजुल जन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत के बाग कौन से हैं? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला हलक़ु ज़िक्र, जिक्र इलाही की हल्के जन्नत के बागात में से एक बाग हुआ करता है। मेरे अजीज़ों, अब इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, आज हम और आप उर्से शाह रज़ा में आए हुए हैं, जिक्र की मजलिस को सजाए हुए हैं। अरे हमारी और आपकी निगाहों में खानकाह शाह रज़ा जरूर है, लेकिन हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खानकाह रज़ा को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया है। आप जितनी इबादत करते हैं, हर इबादतों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार अज्र रखा है। नमाज पढ़ते हैं, अज्र है, ज़कात देते हैं, अज्र है, हज करते हैं, अज्र है, सदका करते हैं, अज्र है, खैरात देते हैं, अज्र है, फितरा देते हैं, अज्र है। हर इबादतों का बेशुमार अज्र है। आखिरी जुमला बोल रहा हूँ,
आखिरी बात है मेरे अजीज़ों, किसी इबादत के अज्र से आपके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, किसी इबादत के अज्र से आपकी नेकियां वसी कर दी जाती हैं, किसी इबादत के अज्र से आपके दर्जात को बुलंद कर दिए जाते हैं, किसी इबादत के अज्र से आप पर आने वाली मुश्किलात को टाल दी जाती है, किसी इबादत के अज्र से आपके मरहूमीन के कब्र को वसी कर दिया जाता है। अल-गर्ज, किसी इबादत के अज्र से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ नेमतें अता करता है, किसी इबादत के अज्र से कुछ नेमतें अता होती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ, जिक्र की अजमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नेमतों से जुदा रखा है। जब किसी ने सवाल किया, ऐ रब्बे कायनात, नमाज का अज्र ये है, ज़कात का अज्र ये है, हज का अज्र ये है, सदका का अज्र ये है, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की खिदमत करने का अज्र ये है, तो ये बता मेरे मौला कि जिक्र करने का अज्र क्या है, जिक्र की फजीलत क्या है? तो रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करते हो तो अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। जब कोई बंदा रब की रबूबियत को, जब कोई बंदा अल्लाह की तस्बीह को इस फर्शे ज़मीं पर इंसानों के दरमियान करता है, जब इस जिक्र को रब्बे कायनात अपनी बारगाह में कबूल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान उस इंसान का जिक्र करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह मुक़द्दस में दुआ है कि मौला करीम इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 10 मिनट का वक्त मिला था और वक्त ओवर भी हो चुका है। मौला करीम हमें और आप तमामी हजरात को अपने पीराने इज़ाम से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान पर कायम और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर नसीब फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।